आज हमारे साथ ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने ऑलराउंड एबिलिटी पे मुंबई के लिए पिछले कई सालों में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। ही इज़ नोन फॉर हिज रेजिलियंस, वर्क एथिक्स एंड कॉन्फिडेंस, एंड ऑल्सो ही हैज़ बिकम अ की मेंबर ऑफ मुंबई रणजी टीम। शम्स मुलानी। शम्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू टू कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू अजूदा फॉर हैविंग मी। शम्स, हम जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में। बेसिकली आपके फैमिली में कोई स्पोर्टिंग बैकग्राउंड नहीं था, क्रिकेट के बारे में कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कुछ क्या क्या चैलेंजेस आए जब आपने क्रिकेट शुरुआत की? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खोपोली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो गांव आता है उसमें मैं बॉर्न हुआ था। एंड वहाँ से मेरे पेरेंट्स बेसिकली वो सराउंडिंग में से ब्रॉट अप हुए हैं। एंड दे डिडंट हैव एनी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, उनका इतना था नहीं। और तो उनके दिमाग में ये था, बट एवरीवन, उनको अच्छा लगता था क्रिकेट देखना, मैच देखना, इंडिया के मैचेस देखना या रेडियो पे सुनना। वो टाइम पे रेडियो काफ़ी ये था, मेरे दादा को भी काफ़ी पसंद था। तो एक क्रिकेट का कीड़ा था, बट उतना कभी पैसे नहीं थे कि वो क्रिकेट वो परस्यू कर पाए। तो जब उनको जॉब लगा मुंबई में, तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इसको अगर इसको क्रिकेट इतना पसंद है, बिकॉज इतना कीड़ा है हमारे फैमिली में, तो मेरे डैड ने सोचा कि नहीं, इसको फिर हम क्रिकेट प्रैक्टिस में लेके जाते हैं। तो अराउंड 5.5 ईयर्स का था तब मेरे को डैड माटुंगा जिमखाना ग्राउंड पे लेके गए ओके। प्रैक्टिस करने के लिए, नेट प्रैक्टिस के लिए। तो हेमंत हड़कर सर थे वहाँ पर। एंड उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये बहुत छोटा है, ये आप इसको थोड़ा देर बाद लाइए, बहुत छोटा है, अभी हम इतने छोटे बच्चों को लेते नहीं हैं। तो हमने बोला कि हम इतना आए हैं तो जस्ट आप एक बार देख लीजिए, एंड देन यू कैन डिसाइड, एंड देन वी विल कम। सॉ मी बैट फर्स्ट, बिकॉज मेरे को पहले से बैटिंग बहुत अच्छा लगता था। आई वॉज अ प्योर बैट्समैन। तो ही सॉ मी बैट एंड देन इज़ लाइक कि नहीं, अगर इसमें है कुछ लग रहा है मेरे को, लेकिन आपको हर दिन आना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अपनी क्रिकेट की शुरुआत की, चैलेंजेस तो सभी के लाइफ में आते हैं, बट ऐसे कभी लगा फैमिली को कि नहीं यार, तो खर्चे ज़्यादा होते हैं? क्योंकि क्रिकेट में हमें पता है कि हमारे इक्विपमेंट्स बहुत बड़े हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ऐसे चैलेंजेस थे कि आपको उनसे कहीं प्रेशर था, या आपको लग रहा था मन में कि नहीं बहुत खर्चा हो रहा है, मुझे फैमिली के लिए अच्छा करना है? ऐसे कभी लगा आपको? बहुत बार लगा मेरे को, बिकॉज जब हम ट्रैवल करते थे तो बस वॉज द ओनली थिंग दैट वी कुड अफोर्ड एट दैट टाइम। मैं जब माटुंगा आता था तो मैं, मेरी मॉम और मेरा भाई जो 2 महीने का था, तो हम लोग साथ में आते थे आफ्टर स्कूल। तो मेरा स्कूल ख़त्म होता था 1:30 एंड देन 3:30 प्रैक्टिस रहता था। तो हम वहाँ से चेंबूर से निकलते थे एंड देन यूज्ड टू कम हियर। तो वही था कि मेरे को ना, मतलब वो बस में ट्रैवल करना, मेरी मॉम मेरा बैग ले रही है एंड मेरे छोटे भाई को भी संभाल रही है, एंड मेरे को, मेरा एक हाथ में मेरे को पकड़ा है। तो वो देख के ना मेरे को बहुत, मतलब ऐसे ऐसा लगता था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय फैमिली, बिकॉज आई कैनॉट वॉच हर ट्रैवल सो मच एवरी डे। तो मेरे दिमाग में वही चलता था हमेशा कि मेरे को करना है। एंड मेरे डैड की तरफ से मेरे को कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं करवाया। जब आई थिंक उनका 5,000 का, जब उनका मंथली सैलरी था 5,000, एंड एक ग्रेनिकल्स का बैट मेरे को बहुत पसंद आया था। तो लेकिन वो 3,000 का बैट था वो टाइम पे। एंड ऑब्वियसली 5,000 के सैलरी में 3,000 का बैट लाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट देन समहाउ ही मैनेज्ड एंड ही स्टिल ही गॉट मी दैट बैट, एंड आई हैड स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स विद दैट बैट, बिकॉज मेरे को बहुत पसंद आ रहा था बैट। हमने सुना है कि आप छोटे उम्र में, मतलब बड़े प्लेयर्स के साथ आप खेलने लगे। आपके स्कूल क्रिकेट, आपने क्रिकेट की जब भी ट्रेनिंग की शुरुआत की, वो एक्सपीरियंस कैसा था? उसका क्या फ़ायदा हुआ आपके करियर में? मैं स्वामी विवेकानंद में जब था, तो मैं ऐसा एक ही प्लेयर था जो, मतलब बहुत छोटा था, लेकिन मैं नेट प्रैक्टिस के लिए जाता था। एंड तो दे थॉट दैट हम अगर ये प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, तो हम इसको हमारे मेन टीम में, बिकॉज हमारा इतना अच्छा टीम नहीं था। तो मैं 5th स्टैंडर्ड में ही हैरिस शील्ड खेल लिया, गाइल्ड शील्ड खेल लिया। नॉर्मली 7th 8th में यू प्ले गाइल्ड शील्ड, एंड 9th 10th you play Harris Shield, but then I played it when I was in the 5th standard ओके। for Swami Vivekanand. Okay. And that time, obviously the fast bowlers were very fast for me, but
मतलब मेरे डैड यही बोलते थे मेरे को कि नहीं, अगर तेरे को कुछ करना है तेरे को इनके साथ परफॉर्म करना पड़ेगा, प्ले विथ पीपल दैट आर बिगर इन एज, इनका मेच्योरिटी ज़्यादा रहेगा। तो वो मैं फॉर 3-4 years आई प्लेड लाइक दैट, and it helped me a lot because soon I was the captain of the team as well, and मैं जो बहुत बड़े हैं जिनके ज़्यादा ताकत है उनको मेरे बॉलिंग से मैं आउट करने का ट्राई करता था, बैटिंग में मैं अपना कंट्रीब्यूशन देने का ट्राई करता था, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया उस चीज़ में। इन द बिगिनिंग यू सेड यू स्टार्टेड एज अ बैटर। मैंने सुना है कि पैरी सर, पद्माकर शिवरकर सर, ही इज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। उन्होंने आपको बताया कि आप लेफ्ट आर्म स्विंग डालिए, आप एज अ स्पिनर आप अच्छा कर सकते हैं। तो वो स्विच करने में बैट्समैन से बॉलर क्या चैलेंजेस थे, और वो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने बात करी उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ? जब मैं शिवाजी पार्क जिमखाना में सिलेक्ट हुआ तो ऐसा था कि मेरे को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलता था, बिकॉज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे एंड मैं बहुत छोटा था। तो जो टूर्नामेंट आता था उन लोग प्रैक्टिस करते थे एंड मैं बस साइड में खड़ा रहता था, मेरे को लास्ट में 10-15 मिनट्स का बैटिंग मिलता था। तो एंड ऑब्वियसली यू ऑल बैट्समैन ऑलवेज नीड अ बॉलर। तो पैडी सर, वी यूज्ड टू सी हिम कमिंग हाफ एन आवर अर्ली एंड बॉलिंग इन द नेट्स, एंड तभी मुझे ये नहीं पता था वो कितने बड़े प्लेयर है या वो कितने बड़े मतलब रोल मॉडल है हमारे लिए। मैं भी लेफ्टी था, बैट्समैन रहते थे तो मैं बॉलिंग करने को स्टार्ट किया, एंड देन ही सॉ दैट Okay. ही इज़ बॉलिंग ऑन हिज ओन, ही इज़ जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, एंड मेरे को 2 घंटा 3 घंटे के प्रैक्टिस में 10 मिनट बैटिंग मिलता था। तो मैं बोला कि नहीं, मैं I'll bowl, I'll help my teammates out, I'll bowl. So उन्होंने वो देखा and then he started working with me. After a couple of weeks when he saw me, Okay. then he started working with me कि नहीं यार इसको इंटरेस्ट है अगर बॉलिंग में, then let's work with him, and then उन्होंने जो चीज़ें बताई है, जो बेसिकली जो बेसिक बताया, वो अभी भी आज भी मैं वो ट्राई करता हूँ कि अगर कभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा बॉलिंग इतना अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ नेगेटिव्स आ रहे हैं, तो मैं वही ट्राई करता हूँ, वही बेसिक पे काम करने का, एंड दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। सी, पैडी सर के साथ टाइम बिताना ये बहुत बड़ी बात है, और आप, आई थिंक आप बहुत खुश नसीब है कि आपने उनके साथ समय बिताया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो इनिशियल डेज जब उन्होंने आपको बताया कि शम्स आप लेफ्ट आर्म स्विंग डाल सकते हैं, आप इस पर कोशिश कीजिए, तो कुछ कॉन्वर्सेशन थे ऐसे, या कुछ आपको लगा कि उनके जो टिप्स है आपके काम में आए? उन्होंने मेरे को बोला था कि रॉक बैक करके बॉलिंग करना है, एंड यूज़ ऑफ फ्रंट आर्म, ये जो 2 चीज़ है वो हमेशा वही करने का ट्राई करते थे, और उन्होंने यही मेरे को बताया ओके। जो एकदम बेसिक था। उन्होंने बोला एक्शन तेरा अच्छा है, तू एक्शन के ऊपर ज़्यादा टेंशन मत ले, एंड तू नॉर्मल अपना बॉलिंग कर, बट जस्ट यूज़ दैट रॉक बैक जो होता है वो यूज़ कर अच्छे से, सो दैट तेरे को ना, और क्रीज कैसे आगे पीछे से डालना है ये यूज़ कर। एंड वो वो मेरे पास एकदम स्टक रह गया, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट थिंग अबाउट बॉलिंग दैट समवन हैड टोल्ड मी, ओके। सो इट गॉट स्टक इन माई माइंड, वो दिमाग में रह गया कि दिस इज लेफ्ट आर्म स्पिन, ऐसे करके। You spoke about Shivaji Park. I know Shivaji Park Gymkhana has played an important part in your career. आप सिलेक्शन ट्रायल्स पे गए थे, आपका जॉ फ्रैक्चर हुआ था, प्रवीण सर ने आपको वहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो उस मोमेंट के बारे में हमें बताइए। नेक्स्ट वीक हमारा सिलेक्शन था, एंड 1 वीक पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, एंड तो एक फास्ट बॉलर था, उसके बॉल से बॉल स्लिप हो गया हाथ से एंड बीमर आ गया, एंड हेमंत हड़कर सर जो थे मेरे को हमेशा बड़े लोगों में प्रैक्टिस कराते थे, तो वो बोलते थे कि डरना नहीं, तू बैटिंग कर करके। तो मैं 1-2 बार उसने बाउंसर डाला था, मैंने डक किया था, तो ही टोल्ड मी कि मारना क्यों बाउंसर पे, डर क्यों रह करके। तो आई सॉ द बॉल, आई ट्राई टू हिट इट, बट देन इट डायरेक्टली हिट ऑन माई जॉ, एंड फुल ब्लड पूरा ब्लड हो गया था, एंड देन मेरे को पता था कि अगली वीक मेरा सिलेक्शन है, तो मैं बहुत टेंस था, बहुत नर्वस था कि क्या करना है, क्या होगा नहीं होगा, मैं हेलमेट पहन पाऊँगा नहीं पहन पाऊँगा, बट डैड ने उतना मेरे को मोटिवेट किया, घर से कभी ऐसा नहीं आया कि अरे तू मत जा करके, दे वांटेड मी टू गो, वो चाहते थे कि नहीं अच्छा उधर कोचिंग मिलेगा तेरे को, तू जा कर ले, कुछ नहीं, थोड़ा पेन का मेडिकेशंस ले लेंगे हम, लेकिन तू जा और जितना हो सकता है उतना कर। तो जैसे ही मैं सिलेक्शन को गया, बहुत लोग आए थे, एंड everyone was just staring at me, 14, like I was 9.5 years old, and तभी मेरे को सब देख रहे थे कि अरे इसको क्या हो गया है करके, and I felt कि यार सब मेरे को that first time everyone is just watching you,
तो मेरे को काफ़ी नर्वसनेस फील हो रहा था। एंड देन व्हेन आई गॉट टू बैट, तो मैंने बैटिंग जैसे मेरे को जितना आता था मैंने किया। प्रवीण सर वाज जस्ट राइट बिहाइंड इन द नेट्स एंड ही सॉ मी। आई थिंक मैंने एक कवर ड्राइव मारा फास्ट बॉलर को, तो उनको बहुत अच्छा लगा वो चीज़। एंड तो उन्होंने मेरे को ऐसा किया कि वेल प्लेड करके जस्ट एक बोल के आई केम आउट। एंड देन व्हेन आई जब नाम ये हुआ तो आई सॉ कि मैं सबसे छोटा था जो सिलेक्ट हुआ था इन दैट सेंटर, लाइक Okay. जो जो सिलेक्शन में। कैंप था Yes. ओके। शम्स आई नो यू सिंस लास्ट 4-5 years और आपको बॉलिंग में बड़े स्पेस डालना बहुत पसंद है, जो मैंने लास्ट 4-5 साल में मैंने देखा है। ये सेम चीज़ आप स्कूल्स में भी करते थे? तो इन्हीं शुरू से आपको ये करना अच्छा था, ये आपको हैबिट डेवलप करना पड़ा लंबे स्पेल डालने के लिए? जैसे स्कूल में जुदा मेरे टीम में ज़्यादा कोई ऐसे प्लेयर रहते नहीं थे, तो आई वॉज द ओनली प्लेयर जो नेट प्रैक्टिस जाता था, शिवाजी पार्क जा रहा था। सो उनके लिए, एंड आई वॉज द कैप्टन एज वेल, हमारा टीम ही नहीं था। ओह इफ़ आई डिडंट बोल तो हमारा टीम हार जाएगा, ऐसे सिचुएशन में थे हम लोग हमेशा। बहुत कम प्लेयर्स थे, 2-3 प्लेयर ही थे ऐसे जो सपोर्ट कर सकते थे, अदरवाइज बाकी तो जस्ट खेलने के लिए दे यूज्ड टू प्ले। सो वो जो है कि लॉन्ग स्पेल्स डालना, वो मेरे को बचपन से ही डालना पड़ रहा था, बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो दैट उसकी वजह से मेरे को बॉडी काफ़ी यूज टू फील हुआ कि इट वाज यूज टू कि नहीं, हाँ अगर लंबा स्पेल डालना है, अगर ऐसा है कि थोड़ा डेड विकेट है एंड बॉल उतना जा नहीं रहा है, थोड़ा ओवर्स ज़्यादा लगता है, तो आई वॉज रेडी फॉर इट, बिकॉज बचपन से मैं वही करते आ रहा हूँ, बिकॉज और कोई बॉलर ही नहीं था हमारे टीम में। ये आई थिंक मैं खुद के बारे में यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ, मुझे भी स्कूल क्रिकेट में मैं बॉलिंग करता था और मुझे लंबे स्पेस डालना बहुत पसंद थे, लेकिन हमारे इसमें बॉलर्स थे। सी व्हेन वी स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट एज ए यंगस्टर, मुंबई मैदान में या स्कूल क्रिकेट हो, हम सबका सपना होता है कि मुंबई रणजी के लिए खेलना। 2020-21 सीजन फॉर यू, 45+ विकेट्स एंड देन 750+ रन्स। व्हाट क्लिक फॉर यू? आपका क्या माइंडसेट था जब आप आए टीम में, और ये ऐसा सीज़न जब आपका गया, वो माइंडसेट के बारे में हमें बताइए। आई थिंक उसके पहले आईपीएल ऑक्शन हुआ था, एंड आईपीएल ऑक्शन में मतलब जो नहीं होते हैं उनको हमेशा एक होप रहता है कि कि हमने अच्छा किया है तो हमारा हो जाएगा करके। बट अनफॉर्चुनेटली मैं पिक नहीं हुआ था, एंड मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ इन माई माइंड। तो मैं ऐसे ही मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, घर वालों से बात कर रहा था, यार मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मेरे को ले नहीं रहे करके। मेरे डैड हमेशा यही कहते हैं कि अगर तेरे को कोई भी टीम में रहना है, यू हैव टू बी इन द टॉप 3 प्लेयर्स ऑफ द टीम, then only you know that you will be selected for the next game, and that is the mindset वो मेरे को हमेशा से रहा है। एंड देन जब मुझे नहीं लिया तो मेरा यही माइंडसेट था कि मेरे को बेस्ट बनना है करके। एंड मेरे को बेस्ट बनने के लिए अगर मेरे बॉलिंग स्किल्स के हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैं उसके अंदर काफ़ी घुसने लगा कि मैं किसके सामने खेल रहा हूँ। जैसे सौराष्ट्र के साथ हमारा फर्स्ट मैच था, तो मेरे को सौराष्ट्र के बैट्समैन के मैंने वीडियोस राइट। ऐसे मैं 5-6 बार देख लिए उनके ओके। वीडियोस मेरे रूम में कि नहीं मेरे को क्या करना है, क्योंकि पुज्जी भाई भी थे वहाँ पर उनके टीम में। तो मेरे दिमाग में था मेरे को इनको आउट करना है, बिकॉज वो सबसे बेस्ट प्लेयर है स्पिनर के, एंड इंडियन कंडीशंस में तो मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो वही था कि नहीं मेरे को इनको आउट करना है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करने लगा, एंड आई वांटेड टू बी द बेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड इन दैट अगर अहमदाबाद में हमारा मैचेस है तो आई वांट टू बी द बेस्ट इन अहमदाबाद, दैट नो वन विल टेक मोर विकेट्स देन मी, एंड दैट माइंडसेट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। That's great to hear. See, getting wickets in one season, scoring runs in one season, it's easy. But then doing it consistently, I feel that's a challenge. But you've been doing that really well for Mumbai. For me, I want to know that ये consistency के पीछे क्या राज है? मेरा फोकस यही था बेसिकली कि दैट एवरी टाइम आई गो आउट टू प्ले आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द टीम। बचपन से हैज़ बीन इनकलकेटेड इन मी, and I know that my performances will help the team. I know that, I believe that my performances, small or big, will help the team, and I wanted to just keep on. Everyone says कि you've taken 40-45 wickets in one season, हो गया, it's done, अब नहीं हो पाएगा। फॉर अगर तुमको वापस से करना है तुमको वो वैसे माइंडसेट रहना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग में यही था कि अगर मैं अच्छा हूँ एंड अगर मैं सब मैच खेल रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। एंड वही मेरे दिमाग में था कि
yeah, let people talk whatever they want to talk, but I will just go out there and perform the way I have been. And you know, वो effort डालना, because I feel that अगर तुमने effort डाला, somewhere you will get a reward, maybe not immediately, but you know, you will get a reward. So effort, put in that effort. मेरे दिमाग में यही था, and that's what, you know, we inculcated as a group as well, that just we got to put the effort in. Right. लेट्स नॉट थिंक अबाउट, यू नो, कि हमको इतने में ही ऑल आउट करना है, सामने वाली टीम को ऐसे करना है. लेट्स पुट एफर्ट्स. अगर हमने अच्छा एफर्ट डाला है, राइट एरियाज में बॉलिंग किया है, तो ऑब्वियसली हमको काफ़ी हेल्प मिलेगा और कोई टीम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी. एंड वही हमने देखा है लास्ट 3 साल में. आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ टीम स्कोरिंग मोर देन 500-550 रन अगेंस्ट अस. जो 2 दिन फील्डिंग होता है, बहुत रेयरली ये हुआ है, बिकॉज वो एक कलेक्टिव एफर्ट लगता है पूरे टीम का. With that, I feel, to do well on the field, our training is really important, our diet is really important, and also I feel the recovery pattern. और लास्ट 4-5 सालों में हम कंसिस्टेंटली बहुत मैचेस खेल रहे हो. आप एज अ बॉलर आप बहुत सारे मैचेस खेल रहे हो, मुंबई के लिए भी और क्लब क्रिकेट भी आप बहुत खेल रहे हो. तो ये ट्रेनिंग रूटीन, डाइट फॉलो करना और रिकवरी रूटीन, ये कितना इंपॉर्टेंट है और आपने इसको कितना आप कितना फोकस करते हैं इसके ऊपर? जब मैं फर्स्ट रणजी ट्रॉफी में आया था, तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट मेरे को बिल्कुल एलियन था मेरे लिए. आई डिडंट नो कि यू नो व्हाट टू ईट, व्हाट टू डू, कि कब पूल सेशन करना है, कब जिम सेशन करना है. ये मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था. बट द सीनियर प्लेयर्स इन द टीम, यू नो, व्हेन आई केम इनटू द टीम, लाइक आदित्य तरे वाज देयर, धवल कुलकर्णी वाज देयर, सूर्य कुमार यादव, ये जब मैं जिस टीम में आया था, तब वो मेजर पार्ट थे वो टीम के. एंड उन्होंने वो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था. एंड आई स्टिल रिमेंबर डीके दा टेलिंग मी दैट, यू नो, इफ़ यू वांट टू स्टे इन दिस टीम, यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स. मतलब ऑफ द फील्ड तेको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तेको और बेटर करना पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग, यू हैव टू शो द कोच दैट यू आर डूइंग, यू आर यू नो वर्किंग हार्ड एंड यू नो ट्राइंग टू गेट बेटर ईच डे. एंड वो चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी स्टक रही फर्स्ट सीज़न से, जब मैं विजय हज़ारे में आया था. तो उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आने लगा. एंड लास्ट जब कोविड के बाद वही था कि, यू नो, यू हैव टू बी फिट टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स. एंड आई थिंक आई रिमेंबर अ चैट ऑफ अस एज वेल, जब आपने बोला था दैट यू इफ़ यू विल प्ले 27 गेम्स इन अ सीज़न, यू हैव टू, यू नो, हैव दैट बॉडी जो तेको सपोर्ट करे. ऐसा ना हो कि पहले 10-15 मैच में बॉडी ने सपोर्ट किया एंड देन फिर वो स्ट्रेंथ चले गया, बॉल जा नहीं रहा है, बैटिंग में स्टैमिना नहीं रह रहा है, एनर्जी नहीं रह रहा है. तो वो चीज़ भी मेरे को लगा कि नहीं, हमको, यू नो, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा. एंड लकीली जो हमारा ट्रेनर है अभी मुंबई रणजी ट्रॉफी का, वो काफ़ी टाइम से है. तो एक बॉन्ड हो गया था विशाल चित्रकर के, तो एक बॉन्ड हो गया था कि, यू नो, ही न्यू माई बॉडी वेल. तो ईजी हो गया प्लान्स बनाने के लिए, रिकवरी सेशंस करने के लिए, या कभी जिम करना है, कभी, यू नो, हाउ इंटेंस द जिम सेशन शुड बी. तो वो काफ़ी मेरे को, यू नो, हेल्प किया ऐसा. To do well on the field, I feel partnership is really important, like even for the batsman. अगर आपका पार्टनर साथ में है तो आप अच्छा कर सकते हैं. इवन फॉर यू एज अ बॉलर, आपके साथ कोई अच्छा डाल रहा है तो ही आप वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है तो आप विकेट निकाल सकते हो. तो मुझे जानना है, आप और तनुष के बीच में फ्रेंडशिप तो अच्छी है, सबको पता है, लेकिन आपने बॉलिंग एक साथ डालना कितना एंजॉय किया है? वो जो पार्टनरशिप है, एक एंड से आप डालते हो, एक एंड से तनुष डालता है, तो आपने कितना एंजॉय किया? आई थिंक बहुत एंजॉय किया. मेरे करियर में मेजर पार्ट में वो मेरे साथ रहा है. एंड हम दोनों, यू नो, एक दूसरे को काफ़ी इनपुट्स देते रहते हैं ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड. साथ में ही रहते हैं ऑलमोस्ट कि, यू नो, एंड इनपुट्स चलते रहता है. दैट उसको अगर लगता है कि आज के दिन में हम ये कर सकते थे, तो वो बताता है. मेरे को लगता है तो मैं बताता हूँ. एंड मेरे को हमेशा मैं एंजॉय करता हूँ, बिकॉज दोनों का बॉलिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है. बट यू नो, एट द सेम टाइम वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है. ऑन सर्टेन डेज वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है. दैट, यू नो, उसका थोड़ा एयर स्पीड फास्ट है, मेरा स्लो है. एंड दैट हेल्प्स, यू नो, सामने जो अपोजिशन है उनको एक अलग पेस से बॉल आता है, उन लोग सूटेड नहीं रहते हैं. एंड देन वो कुछ दिन उसको हेल्प करता है, एंड देन सम डेज इट हेल्प्स मी. तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा है हमारे बीच में. यू स्पोक अबाउट कम्युनिकेशन, और वो मैंने देखा है एक्चुअली कि तनुष बहुत कम बात करता है, लेकिन आप हमेशा जाते हो तनुष के पास उसको हेल्प करने कि तनुष ये ऐसे करना चाहिए हमें टीम के लिए. आई हैव सीन यू टेलिंग हिम कि टीम के लिए क्या बेस्ट है. इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द टीम, विच आई फील इज़ द बेस्ट क्वालिटी. तो ये मैंने खुद ने बहुत इंजॉय किया है, आप दोनों को बात करते हुए देखना. तो प्लीज़ जो फैंस हैं, मुंबई क्रिकेट के प्रॉपर फैंस हैं, आप उनको बताइए कि क्या बातचीत होती है और ये बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि ये मैसेज जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं ना, उनके लिए भी जाए.
एकदम डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा डिटेल में मत बिकॉज बताइए हाँ क्योंकि ये सीक्रेट बट बाहर भी नहीं जाना चाहिए। हाँ बट आई थिंक ऐसा है कि वो थोड़ा मेरे से मतलब थोड़ा लेट आया था रणजी सर्किट में एंड आई स्टिल फील दैट यू नो कभी कभी वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है ज़्यादा, तो आई जस्ट हैव टू काम हिम डाउन। उसको जब अगर बॉल टर्न होने लगा तो ही फील्स दैट एक्साइटमेंट, ही फील्स कि अरे हर बॉल पे विकेट मिल सकता है एंड उसके चक्कर में ओवर ज़्यादा करने जाता है। तो वही मैं उसको बताते रहता हूँ कि नहीं, उसको भी अच्छा लगता है कि मैं अगर आके एवरी ओवर या एवरी सेकेंड ओवर में उससे उसके बाद बात करूँ कि ये बैट्समैन ये कर सकता है, तो ये फील्ड लगा सकता है। तो वो हम लोग जो गेम चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि कभी कभी बॉल टर्न होता ही नहीं है एंड तभी एक अलग टाइप का बॉलिंग होता है एंड देन जब बॉल टर्न होता है तब एक अलग टाइप का बॉलिंग होता है। थिंक वही हम लोग डिस्कस करते हैं एंड वो काफ़ी मेरे को पूछते रहता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं जितना मेरे को समझता है गेम, बिकॉज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उसको वो हिसाब से बताते रहता हूँ कि अपन ये कर सकते हैं, ये बैट्समैन मेरे को लग रहा है अभी मारेगा, या ये मेरे को लग रहा है तो ये शॉर्ट लेग को थोड़ा इधर रख ले, ऐसे कर ले। तो वो एक मैं मेरे एंड से बोलते रहता हूँ। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी और मैंने बहुत इंजॉय किया। लेट्स टॉक अबाउट चैम्पियनशिप। आप ईरानी ट्रॉफी जीते हैं, रणजी ट्रॉफी जीते हैं, विजय हजारे भी जीते हैं और मुश्ताक अली भी जीते हैं। सबसे नज़दीक आपके लिए कौन सा ट्रॉफी है, कौन सा चैम्पियनशिप है? रणजी ट्रॉफ़ी जो हम अभी लास्ट ईयर जीते थे, वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट था। बिकॉज़ रणजी ट्रॉफ़ी के अंदर आना, रणजी ट्रॉफ़ी खेलना एंड वो जीतना काफ़ी डिफ़िकल्ट है आई फ़ील। एंड ऑब्वियसली मुंबई हैज़ डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स बट आई हैड नॉट डन इट। हाँ, मेरे साथ काफ़ी हमारा एक 7-8 लोगों का बंच था जो नहीं जीते थे। तो वो एक काफ़ी मोटिवेशन था थ्रू आउट द सीज़न, और जैसा हमारा सीज़न जा रहा था कि हम आउटराइट मैचेस जीत रहे थे एंड तो वही था हमारे दिमाग में कि नहीं यार, ये सीज़न लग रहा है कि कुछ होगा, तो लेट्स कीप आवर हेड डाउन एंड जस्ट डू इट करके। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब डीके दा लास्ट विकेट ले रहे थे तो आपने मेरे को डीप स्क्वायर लेग भेज दिया था एंड आई वाज लाइक यार मेरे को इतना पीछे क्यों भेज रहे हो करके। अगर विकेट गिरा तो आई वांट टू बी देयर एंड आई वांट टू टेक द स्टंप्स करके। तो मैं पीछे चले गया एंड आई वाज वेरी इमोशनल बिकॉज ऐसे लग रहा था कि अब होने वाला है करके। ऑल दैट एफर्ट जो थ्रू आउट द ईयर हमने डाला है वो अब होने वाला है। एंड जब आउट हो गए, बोल्ड हो गए, तो आई केम रनिंग and I had like my eyes were watery and it was just going because मैं भाग के आ रहा था, मेरे को बहुत इमोशनल फील कर रहा था मैं वो विक्ट्री के लिए। तो वो मेरे लिए सबसे स्पेशल था। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। आई थिंक रणजी ट्रॉफी, यू सेड इट राइट। बट ये जीतने के लिए जस्ट थोड़ा इलाबरेट करके बताना ताकि जो सुन रहे हैं इसको वो समझ सके कि इसके पीछे कितना एफर्ट जाता है, कि सीज़न की शुरुआत कब से होती है, प्रिपरेशन कब से शुरू होता है। सबको लगता है कि रणजी ट्रॉफी यार जीतना है, आसान है। सब बोलते हैं कि हमें रणजी ट्रॉफी जीतना है सीज़न से शुरू में, लेकिन वो इलाबरेट करके बताइए कि हाउ चैलेंजिंग इट इज़, उसका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होता है। थ्रू आउट द लीग फेज वी प्ले 7 to 8 मैचेस इन नॉकआउट। तो ये थोड़ा इलाबरेट करके अगर बताएंगे। आई थिंक वो साल हमारा कैंप जून से स्टार्ट हो गया था, तो जून से हमारा कैंप, फिटनेस कैंप एंड ट्रेनिंग सब हमने स्टार्ट कर लिया था। एंड काफ़ी ट्रेनिंग हम इतना हार्ड करते ताकि मैच में हम लोग सर्वाइव कर पाए, सस्टेन कर पाए। तो वो हमने स्टार्ट किया एंड देन प्रैक्टिस गेम्स हुए। अलग अलग हम बुच्ची बाबू जाते हैं, अलग अलग इसमें जाते हैं टू गेट इनटू दैट ग्रूव ऑफ प्लेइंग। एंड मुंबई के लिए ऐसा है दैट रणजी ट्रॉफी यू हैव टू विन इट एंड दैट इज़ अ प्रेशर दैट नॉट एवरीवन फील्स दैट। बाकी आई डोंट थिंक स्टेट में इतना प्रेशर होता है जितना तो मुंबई के लिए। इफ़ यू वांट टू do well, Ranji Trophy is the main thing, that if you win Right. the Ranji Trophy then yes, we have had a successful season, ऐसा रहता है। So वो रहता है प्रेशर, बट देन once you get into that groove एंड जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था वो साल, आई थिंक वो एक बिलीव था लोगों में कि जैसे हमने 2-3 गेम हमारे गए थे तो कि नहीं, हम कोई भी सिचुएशन में से हम लोग मैच निकाल सकते हैं। जब ये बिलीव एक टीम को आ जाता है तो ऑब्वियसली वो टीम ज़्यादा उसको दिक्कत होता नहीं है। एंड देन हम एक मैच हार भी गए, बट देन वो ऐसा बिलीव था कि नहीं यार हम करेंगे, बिकॉज हम बहुत क्लोज मैच हारे, तो हम लोग को ऐसा था कि नहीं हम करेंगे। एंड वॉट एवर द सिचुएशन इज़, वॉट एवर द पिच इज़, वी विल कम एंड वी विल परफॉर्म। एंड इट वॉज अ टीम एफर्ट पूरा।
but throughout the season there are a lot of things that a lot of people don't see, that अरे बॉडी में कुछ निकल जाते हैं जो किसी को पता नहीं चलता है, वो सिर्फ टीम मेंबर्स को ही पता है कि एक प्लेयर कितना पुश कर रहा है गोइंग इनटू द 7th गेम 8th, जब सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल एंड फाइनल, दैट लोगों को बस वो दिखता है कि वी आर प्लेइंग एज अ टीम, बट दे डोंट सी दैट आई रिमेंबर इट, मेरे ना पूरे बॉडी में मतलब लाइक फ्रॉम माई बैक टू माई काफ देयर वाज अ टेप. Yeah, I remember that. And obviously it will not be seen in the television and no one will understand कि क्या हो रहा था तभी, कि हम हमारा बॉडी को कैसे पुश कर रहे हैं, एंड पेन मेड्स लेना है या कुछ लेना है, एंड वो and you have to put in that effort. If you don't, then obviously fine, the stakes are very high, and if you lose then you have had a unsuccessful season. So वही था कि in that pressure when your body is not अप टू द मार्क, और वो टाइम पे ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा निकल जाते हैं, बिकॉज 10 मैच खेलना डिफ़िकल्ट है, एंड तभी पुश करना, एंड देन व्हेन यू विन इट, तो वो एक बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसा फीलिंग है जो आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, कि हाउ Right. गुड दैट फील्स, कि यू हैव पुश्ड योर बॉडी टू द लिमिट एंड देन यू वन इट. बिकॉज आई रिमेंबर गेटिंग सिक आफ्टर लाइक 2-3 days, जब हमारा फाइनल ख़त्म हो गया, मैं बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने इतना दे दिया था बॉडी के लिए, तो तभी फिर वो पूरा जो एड्रेनलिन है वो ख़त्म होके, एंड आई वाज सिक फॉर 2-3 days. Hums, before we talk about your personal goals, I want to know about the importance of domestic cricket. जो यंग क्रिकेटर्स है जो शुरुआत कर रहे हैं या जिन खेलना चाहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? अजूद, आई फील दैट इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जितना मैंने मैचेस देखा है और मैं जितना मैचेस खेला हूँ, एंड आई फील द कंपटीशन इज़ वेरी हाई, and that you understand when you go in that circuit and when you play, you feel that अरे एक ओडिशा का टीम है, मे बी नॉट renowned, अरे अच्छा टीम नहीं रहेगा, but then there are players that have played 60-70 games, 80 games, they've scored more than 4,500 runs, and they've got that experience as well. So I feel that the competition is there, right? I think 70 to 80% of the teams that we play have very, very good teams, and they are very good teams, and they can win on any day. ऐसा नहीं है, बट आई फील डोमेस्टिक क्रिकेट से द वे हम अलग अलग विकेट्स पे खेलते हैं एज अ बॉलर, मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ है, दैट हम कभी ब्लैक सॉइल पे खेलते हैं, हम नॉर्थ साइड में खेलते हैं, कभी हम साउथ में खेलते हैं, कभी अपना वेस्ट में होम में खेलते हैं, ईस्ट में खेलते हैं, थोड़ा ईस्ट में जल्दी होता है मैचेस, तो वो जो टाइम वो क्लॉक सेट करना, आई थिंक ये एक मिक्सचर है जो हमको इंडिया में मिलता है, एंड दैट हैज़ रियली हेल्प मी कि ये टाइप के विकेट्स में कैसा बॉलिंग करना है, या ये टाइप के विकेट्स में ओवर स्पिन करना है, अंडर स्पिन करना है, क्या करना है, टू अंडरस्टैंड माई बॉलिंग बेटर एंड गेट दैट वेरिएशंस एज वेल इन माई बॉलिंग. सो इट हैज़ रियली हेल्प मी, एंड वाइल प्लेइंग बैटिंग एज वेल, कि हम कुछ जो लो बाउंस से वहाँ हम थोड़ा अपराइट नहीं खेल सकते, ऊपर से मारने को नहीं देखना चाहिए, कि ये सब जो चीज़ें हैं ये बिकॉज हम डोमेस्टिक में अलग अलग जगह पे खेल रहे हैं, तो वो मेरे को सीखने मिली अबाउट द गेम. सो विल टॉक अबाउट यू नाउ. आपका जो हार्डवर्क आपने किया है लास्ट 4-5 साल में, यू नाउ इनटू इंडिया ए टीम, ऑब्वियसली यू आर पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस एज वेल. आपके पर्सनल गोल के बारे में बताइए, आप आगे क्या क्या और अचीव करना चाहते हैं, और अब तक जो आपने अचीव किया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ओन गोल्स? आई थिंक जो आज तक मैंने अचीव किया है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने मेरे को इतना बैक किया. अ लॉट ऑफ पीपल, आई रिमेंबर दे सेड दैट अरे क्रिकेट में क्यों डाल रहे हो, क्रिकेट में क्या होगा, नहीं होगा, पढ़ाई कराओ, बहुत सेफर ऑप्शन है. बट माई पेरेंट्स, माई डैड, माई मॉम, दे रियली बैक्ड मी, एंड माई यंगर ब्रदर एज वेल, ही सपोर्टेड मी. इवन दो ही माइट नॉट रिमेंबर दोज थिंग्स, बट वो जो सपोर्ट, वो उसका जो उसने अपना बॉडी मतलब जब 2-3 महीने का था तभी वो मेरे साथ आता था, एंड तो वो एक काफ़ी एक सपोर्ट रहा है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे को इतना करने मिला है फॉर मुंबई, एंड आई वॉज द मेन पार्ट ऑफ द टीम. वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आई वॉज इन द कोर मेंबर, कि यार हाँ ये परफॉर्म करता है, हम ये अच्छा कर रहा है टीम के लिए. आई वॉज इन दैट पार्ट. A lot of people don't get to be in that core team, but I was a part of that. I am a part of it, so I'm really happy about that. And going forward, the main dream is to play for the country.
if you've given itna time to cricket, and you know, and your parents also have given that time, everyone wants to see me playing for the country, and I want to play for the country, and that is the ultimate goal that I have. Thank you for all your honest answers. As I said, I really want you to play for India one day. We'll get into rapid fire now. Let's have some fun. अभी तक का सबसे toughest spell फाइनल जब हम हारे थे अगेंस्ट मध्य प्रदेश, तो मैंने in Bangalore. इन बैंगलोर तब आई थिंक 28 ओवर्स ऑन अ ट्रॉट डाला था, एंड मैच में 72 ओवर्स डाला था, Okay. फर्स्ट इनिंग 62, आपका एक नॉक बैटिंग में जो आपको हमेशा से एक सेटिस्फैक्शन देता है हाफ सेंचुरी अगेंस्ट गोवा, दैट गेम वाज इन अहमदाबाद. अहमदाबाद. ओके. यस, आपका बैटिंग पार्टनर जिसके साथ बैटिंग करने में मज़ा आता है. तनुष एक ऐसा बैट्समैन जिसको आपने आउट करके बहुत इंजॉय किया. का श्रेयस अय्यर, अभी दिलीप ट्रॉफी में आउट किया था उसको. आपकी हॉबी. लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग गेम्स ऑन माय फोन. डिस्क्राइब योर सेल्फ इन अ वर्ड. हार्ड वर्किंग. आपकी ऐसी कोई हिडन स्किल है जो आप बताना चाहते हैं. बाथरूम सिंग. ओके. अभी तक का बेस्ट करियर मोमेंट विनिंग द रणजी ट्रॉफी फाइनल. और अभी तक का बेस्ट मिला हुआ सबसे बेस्ट एडवाइस. There are good times, there are bad times, but none of them last. So if you are in a good time, don't get too focused on that. And when you're in a bad time, don't get too focused on that as well, because it will pass. दैट्स नाइस. दैट्स लवली. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो. जाते जाते हम पूछना चाहते हैं आपका कोई मैसेज फैंस के लिए, जो मुंबई क्रिकेट के फैंस जो आपको सुनते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं. आई थिंक जैसे आपने मुंबई क्रिकेट को और मुझे सपोर्ट किया है इन द गेम्स दैट यू शोन अप, एंड जो मैसेजेस मेरे को मिलते हैं व्हेन वी हैव डन वेल, एंड व्हेन आई हैव टेकन विकेट्स, बस वही आप कंटिन्यू करें, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है टू गेट दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम द पीपल दैट वी डू दिस फॉर, एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग मुंबई क्रिकेट, एंड जस्ट कम एंड वॉच आवर गेम्स. थैंक यू शम्स फॉर योर टाइम. थैंक यू. बहुत मज़ा आया आपसे Thank- बात करके. थैंक यू. If you are enjoying the series, please do like, share and subscribe.